शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अपार करुणा सिन्धुं अज्ञानध्वान्तभास्करं नौमि श्रीशङ्कराचार्यं सर्वलौकिकजगद्गुरुम्। विघ्नेशं विश्ववन्द्यं सुविपुल्यसमलोकरक्षाप्रदक्षं साक्षात् सर्वापदासु प्रशमन सुमतिं पार्वती प्राणसूनुं प्रायः सर्वासुरेन्द्र सुरमुनि गणेशादिके पूज्यमानं कारुण्येनान्तरायामितभयशमनं विघ्नराजं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिप्रदे किल्मनोरथ दे महार्हे विद्याप्रदायिनि शारदे नौमि नित्यम्। मोहान्धकार भरिते हृदये मदीये माता सदैव कुरुवा समुदार भावे। स्वीयाखिलावयव निर्मल सुप्रभाभि शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम्। शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम्। आज पिंगल संवत्सर के वैशाख शुक्ल पंचमी को हम सब भगवान आदि शंकराचार्य की जयंती के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। यह बहुत परम सुखद संयोग है कि आज श्री शारदा सर्वज्ञ पीठम कश्मीर की वैश्विक पीठ का शुभारंभ यूरोप में नीदरलैंड की धरती पर हमारे अनन्य स्नेही अनुयायी स्वामी केशवानंद जी के कुशल और सक्षम निर्देशन में आरंभ किया जा रहा है। इस हेतु श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ की ओर से अनंत हार्दिक शुभकामनाएं और हम ये विश्वास करते हैं कि भगवती शारदा की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से यह अभियान वैश्विक स्तर पर निश्चित रूप से सफल होगा और विश्व की मानवता को लाभान्वित करेगा। सज्जनों, भारत के नाम का जो अर्थ है, भा अर्थात प्रकाश और रत अर्थात उसमें लगा हुआ, जो ज्ञान में प्रकाश में निरंतर से लगा हुआ है, उस देश को भारत कहते हैं। और विष्णु पुराण कहता है, अत्र जन्म सहस्राणि सहस्रारपि सत्तमम् कदाचिल्लभते जंतुरो मनुष्यम पुण्य संचयात। इस भारत भूमि में बहुत जन्मों के पुण्य जब संचित होते हैं तब मनुष्य को जन्म का अवसर मिलता है। और भारत को विश्व गुरु कहा गया क्योंकि हमारे यहाँ जो वैदिक ज्ञान है वह मानव जाति के लिए अल्टीमेट ज्ञान है, उसका कोई विकल्प नहीं। मानवता जब जब उन्नति की ओर जाना चाहेगी उसको एक ही मार्ग है, वैदिक मार्ग। इस कल्प में सनातन धर्म की जो परंपरा है वह 1,97,29,49,123वें वर्ष में चल रही है। इतनी पुरानी परंपरा जो श्रीमन नारायण से शुरू होती है। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। इस प्रकार से गुरु परंपरा के द्वारा यह विधा विकसित होकर के आज मानवता को लाभ पहुंचा रही है। सज्जनों, आज आदि शंकर भगवान के आविर्भाव दिवस पर यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि भगवान शंकराचार्य को जानना मतलब वैदिक संस्कृति को, वैदिक परंपरा को जानना है।
भगवान शंकराचार्य को जानना विविधता में एकता को जानना है। भगवान शंकराचार्य को जानना देश के प्रति प्रतिबद्धता को जानना है, निष्ठा को जानना है। मानवता के हित के लिए हम किस प्रकार से वैदिक धर्म का नियोजन करें, किस प्रकार से लोगों के व्यवहार में उसको क्रियान्वित करवाएं, जिससे कि भारत अपने विश्व गुरु का दायित्व निभा सके। यह मार्ग जो हमें आदि शंकर भगवान ने दिखाया, आज उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए इस आयोजन का शुभारंभ किया जा रहा है। सज्जनों, पूरे विश्व में जगत गुरु की उपाधि देने वाला एकमात्र स्थल इस धरती पर जो है उसका नाम है श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ कश्मीर। दुर्भाग्यवश आज किसी राजनीतिक कारणों से वह पीठ उपेक्षित पड़ी है। यह पूरे विश्व की मानवता का दायित्व है कि लोगों को सुसंस्कृत, सुसभ्य और सुगम जीवन बनाने के लिए इस पीठ का पुनः उद्धार हो। इस पीठ ने पूरे विश्व को ज्ञान की परंपरा से आलोकित किया है। सनातन धर्म का जितना भी साहित्य है, अधिकांशतः साहित्य भी कह सकते हैं कि 99% साहित्य उसी भूभाग पर लिखा गया, कश्मीर की धरती पर ही लिखा गया। जो कालजयी ग्रंथ हुए, महर्षि पाणिनि ने जिस अष्टाध्यायी को दिया, महर्षि पतंजलि ने जो इस योग दर्शन को दिया, वहाँ पर ऐसे ऐसे कालजयी ग्रंथों की रचना हुई जो आज भी अकाट्य प्रमाण माने जाते हैं वेदों में। उस ज्ञान परंपरा को राजनीतिक कारणों से बहुत हानि पहुंचाई गई है। बहुत समय से हम यह नहीं जानते कि राजनीतिक मामले कैसे कब हल होंगे, लेकिन यह पूरे विश्व की मानवता का दायित्व है, पूरे विश्व के सजग लोगों का दायित्व है कि वह उस ज्ञान परंपरा को पुनः उद्भासित और स्थापित करें। इसी क्रम में 2003 में श्री काशी विद्वत परिषद द्वारा मुझे यह दायित्व दिया गया और मैं अपनी क्षमता भर भगवती के आशीर्वाद से इस कार्य में लगा हुआ हूँ। आज इस कार्य का विस्तार करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि किसी योग्य सुयोग्य हाथों में, सक्षम हाथों में इसके विस्तार का दायित्व दे करके मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि स्वामी केशवानंद जी इस कार्य को द्रुत गति से, अबाध गति से आगे बढ़ाएंगे। स्थानीय सरकारों का दायित्व बनता है, जो अपने नागरिकों के हित के प्रति सचेत हैं, सजग हैं, वो सभी सरकारें इस ज्ञान के बारे में, इसका क्रियान्वयन कैसे हो उनके देश में, किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन हो, इसके निमित्त एक रूपरेखा बनाएं, संपर्क करें इस पीठ के माध्यम से और इसका लाभ लें, जिससे कि वो अपने जीवन को सरल, सहज और सुगम बना सकें, सुरक्षित बना सकें, संपन्न बना सकें, शिक्षित बना सकें। सज्जनों, सनातन धर्म के शास्त्रों में कहा गया है कि आदित्य चंद्रा वनिला नीलौ च द्यो भूमिराप हृदयम यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संधे धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम। अर्थात दिन राति, सूर्य चंद्र, वायु अग्नि, आकाश जल, अपना हृदय, यमराज, प्रातः, सायं, संध्या और स्वयं का धर्म, यह प्रति क्षण मनुष्य के कर्म को निरीक्षित करता है। इसलिए कोई भी यह ना सोचे कि उसके किसी विकृत को कोई देख नहीं रहा है। इस भाव से जीने वाले हम सनातन संस्कृति के लोग हैं। यह जो सनातन संस्कृति का मार्ग है, यह शीर्ष की ओर जाने का मार्ग है। शरीर के अवयवों के रूप में हम सभी एक हैं, सभी के अंदर एक ही
पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर है, उसमें कोई भेद नहीं हो सकता। मनुष्य अपने संस्कारों, अपने कर्मों, जो धर्म के लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यो, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम, जैसे जैसे वो अपने धर्म के लक्षणों को ग्राह्य करता जाता है, स्वीकार करता जाता है, वैसे वैसे उसमें श्रेष्ठता का आविर्भाव होता जाता है और वो श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शीर्ष की ओर चढ़ने के लिए हमें बहुत ताकत लगती है, दमखम लगता है। कमज़ोर व्यक्ति कभी ऊंचाई की ओर नहीं चढ़ सकता। शीर्ष पर चढ़ने के लिए व्यक्ति को संयम चाहिए, साधना चाहिए, क्षमता चाहिए, ताकत चाहिए। उसको प्राप्त करने के जो मार्ग हैं, जीवन को सफल करने के जो मार्ग हैं, वह हमारे वैदिक परंपरा में हैं। और जिस प्रकार से नीचे गिरने के लिए कभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने को ढीला छोड़ दीजिए और आप नीचे चले आएंगे। इसलिए वैदिक धर्म का मार्ग निश्चित रूप से कठिन है, सबके लिए वर्णनीय नहीं है, सभी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग भी इसका करें तो उनके माध्यम से एक व्यक्ति 1000 लोगों को मार्गदर्शन कर सकता है। आज के समय में भारत के लोगों का यह दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है। जिस प्रकार से हमने अल्टीमेट ज्ञान का अर्जन किया, हमारे ऋषियों महर्षियों ने किया। महाभारत के 4th स्कंध में एक प्रसंग आता है कि पृथ्वी पीड़ित होकर जब ब्रह्मा जी के पास गई तो उन्होंने कहा कि इस धरती पर जो मनुष्य हैं उनको यदि लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति चाहिए तो निश्चित रूप से उन्हें ऋषियों महर्षियों द्वारा अपनाए गए सुपरीक्षित वैदिक मार्ग का ही आलंबन लेना होगा। इसके अतिरिक्त और कोई अन्य मार्ग नहीं है जो उनका उत्कर्ष कर सके। कदाचित जो लोग परलोक पे विश्वास नहीं रखते हैं, अगर वो लौकिक उन्नति भी चाहते हैं, उसके लिए भी वैदिक मार्ग का आलंबन अनिवार्य है, उसका कोई विकल्प नहीं है। विकास वेद सम्मत हो, पंच तत्वों को विकृत करके, कुपित करके, क्षुब्ध करके, लुप्त करके आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते, कभी विकास नहीं कर सकते। विकास की जो अवधारणा है, हमारे यहाँ कहते हैं मनुष्य मात्र, चाहे वो वैदिक हो, अवैदिक हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, सत्य, चित्त और आनंद, ये 3 मनुष्य मात्र की आवश्यकताएं हैं। सत्य अर्थात सातत्य, अर्थात कंटिन्यूटी, सातत्य। जीवन का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो वृद्ध हो, मृत्यु को प्राप्त हो। वो हर व्यक्ति अपने लाइफ स्पेन को, जीवन के सातत्य को बढ़ाए रखना चाहता है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि उसे किसी भी विषय में कोई नासमझ, बेवकूफ़, मूढ़, मूर्ख कहे। इसलिए हर विषय का वो अखंड ज्ञान चाहता है और आनंद यह उसकी परिणति है। तो सत्य, चित्त और आनंद ये मनुष्य मात्र की चाह है, चाहे वो कोई भी हो। और हम सब इसीलिए भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं। तो सच्चिदानंद की शरण में आकर के हम सब ये तीनों चीज़ें सहजता से प्राप्त कर सकते हैं वैदिक मार्ग का आलंबन करके। और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ कश्मीर की यह जो वैश्विक पीठ आज आरंभ की जा रही है, यह निश्चित रूप से अपना दायित्व निभाने में पूरी तरह से सक्षम होगी। भगवती शारदा की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से स्वामी केशवानंद जी इस कार्य में सफल होंगे, यह मेरा निश्चित विश्वास है। और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत हार्दिक आशीर्वाद, बहुत बहुत हार्दिक आशीर्वाद। श्रीमन नारायण।